More than one Lewis structure, but none of which is able to explain all the known facts about the compound is called the resonance. कहते हैं कि जैसे ये है बेंजीन है, तो बेंजीन की एक स्ट्रक्चर ये भी होती है, और बेंजीन की एक स्ट्रक्चर ये भी होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो इसी के बेंजीन का जो इक्विवेलेंट रजिस्टर करते हैं वो ऐसे लिखकर बीच में एक जीरो लगा, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे सर्टेन कंपाउंड है, इस सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी एक स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, और तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में दिखाते हैं, जैसे फुजोल का दिखाया गया। अब देखो लिविस स्ट्रक्चर ऑफ फुजोल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट और सेकेंड में डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो कितना है, डबल बॉन्ड की लेंथ जो है वो 212 पिकोमीटर है, और सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो होती है 141 मीटर है, पिकोमीटर है। वो सिंगल एंड डबल बॉन्ड जो है वो क्या है इंटर, और अगर ये दोनों रेजो में होते हैं तो ये 126 होती है, क्योंकि रेजोनेटिंग फॉर्म में, अगर इनको रेजोनेटिंग फॉर्म में अगर इनकी लेंथ की हम बात करें तो वह कितना हो जाता है 0.0, ऑक्सीजन सिंगल और डबल बॉन्ड जो होती है 126 के फॉर्म में हो जाती है, और इसी को कहते हैं कि ये ऑक्सीजन की जो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या होती है, ये होती है डीलोकलाइज, क्या होती है डीलोकलाइज, लाइक डीलोकलाइज होती है, इस शेप में ये क्या होती है डीलोकलाइज होती है, और इसे हम फर्स्ट और सेकंड जो स्ट्रक्चर है, द फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड करते हैं, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करते हैं, या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर करते हैं, या कोनिकल फॉर्म करते हैं। तो यही इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन की, व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंट बाय more than one Lewis structure of the similar energy and same atomic, none of which are able to describe the molecule accurately when the actual structure of the molecule is resonance hybrid of the various Lewis structure, which are called the conical form, कि ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जो नहीं होती जो उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सके, एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं होती, और उनको हर स्ट्रक्चर अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। इस ऑकरेंस को हम रेजोनेंस करते हैं, और उस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिखने की कुछ रूल्स हैं, वो जैसे रूल है पहला, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चर have same arrangement of the atom. They should differ only in the electronic. स्ट्रक्चर सेम होती है, केवल उनकी क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में चेंज हो। स्ट्रक्चर सेम होती है, केवल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम होता है। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया कि यहाँ ऑक्सीजन ये और ये डबल बनाते हैं, यहाँ पर ये और ये डबल बनाते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट अलग हुई है, स्ट्रक्चर सेम है। ये है यही है, ये एक दूसरे को मिरर इमेज के फॉर्म में हो सकते। सिमिलरली यहाँ है द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उनमें पेयर इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होती है वो क्या होता है सेम। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द नियरली सेम एनर्जी। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी सेम होती है। The contributing structure should be written that negative charge should reside of the electron negative element and positive charge on the electropositive element। जहाँ पे प्लस होती है
वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरफ होती है और माइनस क्या होती है, इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, तो मेन यही है। तीसरा और लास्ट है, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लाइक चार्ज शुड नॉट बी रिड्यूस और एडजस्ट द एटम in the contributing structure. The like charge should not reduce the adjacent atom. For example, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये कभी एक दूसरे पर एडजस्ट नहीं होती है, एज इट इज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कुछ एलिमेंट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये कार्बोनेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये हमें ड्रॉ करने आना चाहिए। ये लीनिस स्ट्रक्चर का ही रीअरेंजमेंट है। नाइट्रेट का है दिया गया, सल्फर डाइऑक्साइड का है, बेंजीन का है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमें अभी लिखना है, कुछ है, ठीक है। चलिए